अगर तुम स्किनी हो, तुमने यार ये चीज जरूर सुनी होगी लोगों से कि यार तेरे को वे प्रोटीन लेना पड़ेगा भाई, क्रिएटिन ले ले, तेरे को मास गेनर लेना पड़ेगा अगर तेरे को अपनी मसल्स बिल्ड करनी है। और फिर जब तुम ये सब चीजें सुनते हो ना, तुम्हारे माइंड में ये चीजें आती है कि यार मैं क्या बिना किसी सप्लीमेंट का यूज करे अपनी मसल्स बिल्ड नहीं कर सकता? बट आंसर इज यस, तुम एब्सोल्युटली अपनी मसल्स को बिल्ड कर सकते हो। तुमको अपनी मसल्स को बिल्ड करने के लिए किसी भी वे प्रोटीन, क्रिएटिन, मास गेनर या किसी भी टाइप का सप्लीमेंट का यूज करने की नीड नहीं है। जस्ट तुम्हें कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन चाहिए। तो क्या हाल है भाई लोग? तो यार आज की वीडियो में हम एग्जैक्टली देखेंगे कैसे एक स्किनी बिगनर अपनी मसल्स को बिल्ड कर सकता है बिना किसी सप्लीमेंट का यूज करे। तो अगर तुम स्किनी हो, तुम अपना अभी जिम स्टार्ट कर रहे हो, तुम्हारा गोल है कि तुमको अपनी मसल्स बिल्ड करनी है, तुमको मस्कुलर लुक चाहिए, तुमको अपनी बॉडी को स्किनी से मस्कुलर में कन्वर्ट करना है बिना फैट गेन करे, तो यार आज की वीडियो तुम लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज की वीडियो में हम डिटेल में इस चीज को डिस्कस करेंगे एंड एग्जैक्टली मैं स्टेप्स बताऊंगा कि तुम्हें क्या चीजें फॉलो करनी है ताकि तुम स्किनी से मस्कुलर अपनी बॉडी को कन्वर्ट कर सको। तो यार अब मैं बिना तुम्हारा टाइम वेस्ट करे सीधा अपने टॉपिक को स्टार्ट करूंगा। तो यार सबसे पहला पॉइंट आता है व्हाई यू आर स्किनी। तुम स्किनी एक्चुअल में हो क्यों? सो स्किनी होने का ये मतलब नहीं है कि तुम अपनी मसल्स को बिल्ड नहीं कर सकते, बट एक्चुअल प्रॉब्लम इज कि तुम कंसिस्टेंटली अपनी बॉडी को इनफ अमाउंट ऑफ कैलोरीज ही प्रोवाइड नहीं कर रहे हो जो वेट तुम्हारे वेट गेन को, मसल गेन को सपोर्ट करे। तुम सोचोगे कि यार मैं तो इनफ फूड खा रहा हूं, बट एक्चुअल में अगर तुम अपने फूड को ट्रैक करोगे ना तो तुमको पता लगेगा कि जितनी तुम्हारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग वो कैलोरीज सफिशिएंट नहीं है। तुम कहोगे कि मैं लंच ले रहा हूं, ब्रेकफास्ट ले रहा हूं, डिनर ले रहा हूं, सब कुछ ले रहा हूं, बट अगर तुम उसकी कैलोरीज को ट्रैक करोगे तो तुम्हें नोट डाउन होगा कि हाँ, जो मेरी बॉडी की रिक्वायर्ड कैलोरीज हैं अपने वेट गेन को सपोर्ट करने के लिए, अपने मसल गेन को सपोर्ट करने के लिए, वो सफिशिएंट नहीं है। अब हमारा सेकंड पॉइंट आता है ईट इन कैलोरी सरप्लस। तुमको अपने बॉडी को कैलोरी सरप्लस में रखना होगा। मींस जितनी तुम अपनी कैलोरीज इनटेक कर रहे हो वो तुम्हारी हायर अमाउंट में होनी चाहिए इन कंपैरिजन टू जो तुम एक्चुअल में बर्न कर रहे हो अपनी ट्रेनिंग में, अपने डेली लाइफस्टाइल में। सो तुमको ये सबसे पहले पॉइंट ये याद रखना है कि तुम्हें अपने जो डाइट है वो कैलोरी सरप्लस में रखनी होगी, तभी तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो कि हाँ मेरी अब वेट गेन, मसल गेन स्टार्ट होगा। अब थर्ड पॉइंट आता है गेट इनफ प्रोटीन। सो देखो यार, प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी मसल्स के लिए। हमारी मसल्स को अगर हमें एक्चुअल में बिल्ड करना है तो हमारे को अपनी बॉडी को प्रोटीन प्रोवाइड करना ही करना होगा। हमें डेली का 1.4 से 2 ग्राम पर किलो ऑफ आवर बॉडी वेट अपनी बॉडी को प्रोटीन देना होता है। फॉर एग्जांपल अगर तुम्हारा देखो बॉडी वेट 60 केजीज है तो तुमको डेली का 85 से 120 ग्राम्स अपनी बॉडी को प्रोटीन प्रोवाइड करना है। बट यहाँ पे ये नेसेसिटी नहीं है कि तुमको अपना जो प्रोटीन का जो तुम्हारा बॉडी की रिक्वायरमेंट है वो तुमको वे प्रोटीन से ही फुलफिल करनी है। तुम फूड्स जैसे कि मिल्क, पनीर, टोफू, सोया चंक्स, चिकपीस, राजमा, कर्ड, ये सब चीजें तुम अगर वेजिटेरियन हो स्पेशली, सो इन चीजों से तुम इजीली अपनी जो डेली की प्रोटीन रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल कर सकते हो। ऐसा तुमको वे प्रोटीन की रिक्वायरमेंट नहीं है कि तुमको वे प्रोटीन लेना ही लेना पड़ेगा, उसके बिना तुम अपनी डेली की प्रोटीन रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। अगर तुम स्मार्टली अपनी डाइट को प्लान करोगे तो तुम एफिशिएंटली अपनी डेली का जो प्रोटीन गोल है उसको फुलफिल कर सकते हो। अब फोर्थ पॉइंट आता है हमारा स्टार्ट रेसिस्टेंट ट्रेनिंग। सो देखो यार, सिर्फ अच्छा फूड खाने से तुम्हारी मसल्स बिल्ड होंगी नहीं, तुमको अपनी मसल्स को एक रीजन देना होगा ग्रो करने के लिए। सो उसके लिए तुमको अपनी मसल्स को डेली कंसिस्टेंटली डिसिप्लिन वे में ट्रेनिंग करनी होगी। एक्सरसाइजेज जैसे कि हमारे स्क्वाट्स हो गए, डेडलिफ्ट हो गई, बेंच प्रेसेस, ओवरहेड प्रेसेस, रोज, पुलअप्स, ये सभी एक्सरसाइजेज तुमको अपनी ट्रेनिंग के अंदर इंक्लूड करनी होगी। प्लस तुमको प्रोग्रेसिवली ओवरलोड करना होगा। थर्ड, तुमको देखो तुम्हारा सिंपल गोल होना चाहिए कि तुमको ना अपना सबसे पहले ग्रेजुअली स्ट्रांग बनना है। ये नहीं कि फर्स्ट डे जाओ कि तुम सबसे हैवी वेट्स मार रहे हो। सो ऐसा नहीं करना है, तुम ग्रेजुअली लाइटेस्ट वेट से स्टार्ट करो। बट मेन चीज तुमको जो फोकस में रखनी है कि तुम्हारी जो फॉर्म है वो परफेक्ट होनी चाहिए। अगर तुम्हारी फॉर्म परफेक्ट है एंड तुम हैवी वेट से कर रहे हो ट्रेनिंग, सो नो इश्यूज। अगर तुम्हारी फॉर्म परफेक्ट नहीं है तो तुमको क्या करना है कि वो वेट्स को स्किप करके सबसे पहले लाइट वेट से स्टार्ट करना है। तुम आपको अपने फॉर्म पे ध्यान देना है, फिर तुम प्रोग्रेसिवली जैसे ओवरलोड करोगे, वेट्स को इंक्रीज करोगे, सो धीरे धीरे तुम्हारी मसल्स भी बिल्ड होंगी और तुम ग्रेजुअली स्ट्रॉन्गर भी फील करना स्टार्ट करोगे। अब फिफ्थ पॉइंट आता है स्लीप एंड रिकवरी। सो देखो यार, हमारी बॉडी के लिए रिकवरी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम अपनी बॉडी को रिकवरी का टाइम नहीं दे रहे हैं तो हम अपनी मसल्स को कभी भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, चाहे तुम कितनी अच्छी डाइट ले लेना, कितना अच्छा ट्रेनिंग सेशन कंसिस्टेंटली कर लेना, तुम कभी भी मसल्स को बिल्ड नहीं कर पाओगे। सो अगर तुम सपोज करो डेली नाइट में 4 to 5 आवर्स ही स्लीप ले रहे हो तो तुम अपनी बॉडी को रिकवरी का टाइम ही नहीं दे रहे हो। अपनी जो ट्रेनिंग से तुमने मसल्स को ब्रेक डाउन करा है उसे रिपेयरिंग प्रोसेस में
जाने ही नहीं दे रहे हो तो तुम्हारी मसल्स बिल्ड कैसे होंगी। सो तुमको टारगेट रखना है कि अपना डेली नाइट में 7 to 8 आवर्स मिनिमम की स्लीप लेनी ही लेनी है। अगर तुम अच्छे से स्लीप लोगे तभी तुम्हारी मसल्स जो तुमने ब्रेक डाउन करी है वो रिपेयर होंगी और तुम्हारे मसल्स का साइज इंक्रीज होगा। प्लस तुमको एक चीज और फोकस में रखनी है कि तुम एक ही मसल ग्रुप को डेली ट्रेन मत करो। कुछ लोग होते हैं, मैंने देखा है जिम में, क्या करेंगे, डेली आर्म्स करेंगे या फिर डेली चेस्ट करेंगे, ये सब जो उनका फेवरेट पार्ट रहता है वो, और बाकी पार्ट्स को स्किप कर देते हैं। सो उससे क्या होगा कि तुम अपनी जो मसल को है वो टाइम ही नहीं दे रहे हो रिकवर होने का। सो वो भी चीज तुमको बिल्कुल स्किप करनी है। अब फिफ्थ पॉइंट आता है हमारा, सॉरी सिक्स पॉइंट आता है हमारा, व्हाट अबाउट सप्लीमेंट्स। सो अगर हम वे प्रोटीन की बात करें, सो बिल्कुल भी ये सप्लीमेंट हमारे लिए नेसेसरी नहीं है। बट इन केस देखो, अगर तुम अपनी फूड से अपनी प्रोटीन का जो गोल है उसको फुलफिल कर पा रहे हो, वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। बट इन केस तुम्हारे पास टाइम नहीं है, तुम बहुत ज्यादा बिजी लाइफस्टाइल है तुम्हारा, तुम्हारे पास डाइट को प्रेप करने का टाइम नहीं है, सो उन केसेस में, स्पेशल केसेस में मैं कहूंगा वे प्रोटीन तुम्हारे लिए बहुत बेनिफिशियल है, क्योंकि तुम इजिली 2 स्कूप से अपनी जो प्रोटीन का गोल है उसके बहुत नियर बाय जा सकते हो। और तुम फिर अगर अपनी डाइट में थोड़ा सा भी एडजस्टमेंट करोगे तो तुम अपने प्रोटीन के गोल को एटलीस्ट हिट कर सकते हो। सेकंड आता है क्रिएटिन। क्रिएटिन भी यार देखो बिल्कुल भी नेसेसरी नहीं है कि तुम्हें क्रिएटिन लोगे तभी तुम्हारी मसल बिल्ड होंगी, ऐसा नहीं है। बट यस, आई नो इट इज वन ऑफ द मोस्ट रिसर्च प्रोडक्ट, मोस्ट रिसर्च सप्लीमेंट, एंड ये प्रूवन है कि जब हम क्रिएटिन लेते हैं तो हमारी जो स्ट्रेंथ है, एक्सरसाइज के टाइम पे परफॉर्मेंस है, वो इंप्रूव होती है। थर्ड सप्लीमेंट आता है देखो हमारा मास गेनर। मास गेनर तो यार बिल्कुल भी कभी भी मत लेना, उसमें तुम अपने मनी को वेस्ट करने का कोई भी पॉइंट नहीं बनता है। मास गेनर से अच्छा है मैं कहूंगा कि तुम खुद कैलोरी डेंस शेक अपना घर में बना सकते हो। सिर्फ सिंपल तुमको मिल्क चाहिए, फुल क्रीम मिल्क ले लो, ओट्स ले लो, बनाना ले लो, पीनट बटर ले लो, थोड़े ड्राई फ्रूट्स ले लो, इन सब चीज को अच्छे से मिक्सअप करके तुम मास गेनर से भी अच्छा शेक खुद कम बजट में बना सकते हो, जो कि तुम्हारी फैमिलीज भी इश्यूज नहीं करेंगे कि यार तुम सप्लीमेंट वगैरह ले रहे हो, एंड उससे तुमको नेचुरली बहुत अच्छे रिजल्ट अपने जिम के प्रोग्रेस में देखने को मिलेंगे। सो यार अगर तुम स्किनी गाय हो तो तुम 100% अपनी मसल बिल्ड कर सकते हो। तुमको अपनी मसल्स को बिल्ड करने के लिए वे प्रोटीन, क्रिएटिन, मास गेनर, किसी भी सप्लीमेंट की ऐसा नीड नहीं है। सिर्फ तुम्हें कंसिस्टेंटली अपने डाइट पे फोकस रखना है, अपने जो तुम ट्रेनिंग सेशन कर रहे हो उसमें फोकस रखना है, प्लस अपनी रिकवरी स्लीप पे फोकस रखना है। अगर तुम ये 3-4 चीजें अच्छे से फोकस करके कंसिस्टेंटली करते रहोगे तो 100% तुम भी अपनी मसल्स को बिल्ड कर सकते हो। बाकी यार अगर तुम्हारा स्टिल कोई डाउट है इस वीडियो को देखने के बाद भी, तो कमेंट सेक्शन में जाओ, अभी वो सब चीजें डाउट कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो, मैं 100% उन चीजों को रिजल्ट करूंगा। यार एट द एंड वीडियो का ऑब्जेक्टिव है तुम लोगों को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना। अगर तुम्हारे को स्टिल कोई इंफॉर्मेशन क्लियर नहीं है तो मेरी ड्यूटी है कि मैं तुमको वो क्लियर आउट करके दूं। बाकी यार अब मिलते हैं कल को फिर से तगड़े वाला। अभी तुमको पता है रिज्यूम सीरीज हमारी इस चैनल पे चल रही है, उसमें हम तगड़े वाले वर्कआउट कर रहे हैं। अभी 6 पैक ऐप सीरीज पहले चल रही थी, उसके बाद हमने रिज्यूम सीरीज फॉलो अप करी है। सो देखते हैं अब कैसी प्रोग्रेस उसमें रहती है। उसमें हम डेली व्लॉग फॉर्मेट में अपना वर्कआउट सेशन दिखा रहे हैं। संडे को इन्फॉर्मेशन वीडियो आती है जो तुम अभी करंटली देख रहे हो। सर कंटेंट की कोई कमी नहीं है, चैनल पे डेली हम 2 शॉर्ट्स भी अपलोड कर रहे हैं। सो भर भर के कंटेंट है, सब जाके चेकआउट करो। अब सीधा हम कल को रिज्यूम सीरीज के अंदर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वर्कआउट सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय।